लास्ट क्लास में हमने थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ केसेस भी देखे थे। उसी केसेस के बेस पे एक न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम में पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर बनता है। तो क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं। ए स्टील रॉड 15 मीटर लॉन्ग इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द फ्री एक्सपांशन ऑफ द लेंथ व्हेन द टेम्परेचर इज राइज टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फ्री एक्सपांशन ऑफ द लेंथ निकालना है। फाइंड द टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस व्हेन the expansion of the rod is prevented. Second, the rod is permitted to expand by 6 mm. तो पहला केस कौन सा है, दिस एक्सपांशन ऑफ द रॉड इज प्रिवेंटेड मतलब कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, केस 2 हो गया। और दूसरा केस क्या है, द रॉड इज परमिटेड टू एक्सपांड बाई 6 mm मतलब इसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब केस 3 पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड, जो कि हमने पहले अभी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फ्री एक्सपांशन ऑफ द लेंथ। हमको पता है थर्मल स्ट्रेन कितना होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी हमको निकालना है फ्री एक्सपांशन ऑफ द लेंथ। तो ई टी एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे से डिफॉर्मेशन निकल जाएगा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻6, एल का दिया हुआ है वैल्यू 15 मीटर, इसको एम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ mm हो गया। और डेल्टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 65 माइनस 15, डेल्टी हो जाएगा T2 माइनस T1। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ राइज हो रहा है, पहले कितना था 15 था, अब कितना हो जा रहा है 65। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एल हमारे पास आता है 9 mm। ये किस कारण से हो रहा है, ये हो रहा है जब टेम्परेचर हमारा स्टील रॉड का 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, तो उसमें रॉड में फ्री एक्सपांशन हो रहा है, जिसके कारण हमारा क्या आ रहा है, लेंथ क्या हो जा रहा है, लेंथ में फ्री एक्सपांशन कितना हो रहा है, डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, ये 9 mm। उसके बाद हमको निकालना है क्वेश्चन में दी एक्सपांशन ऑफ द रॉड इज प्रिवेंटेड, थर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो पहला केस को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रिवेंटेड है मतलब ये कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है, प्रिवेंटेड का मतलब होता है कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा, इसका इनिशियल लेंथ हो जाएगा एल, यहाँ पे भी रिएक्शन लगेगा। तो इस केस के लिए टोटल डिफॉर्मेशन कितना होता है, ये हमने डेरिवेशन किया है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल डिफॉर्मेशन इक्वल टू टोटल, ये डिफॉर्मेशन किसके कारण होगा, टेम्परेचर के कारण होगा, टेम्परेचर राइज होने के कारण। और ये किसके कारण आ रहा है, ये रिएक्शन के कारण आ रहा है। इसको हम थर्मल डिफॉर्मेशन बोलेंगे, इसको मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, 0। और ये हो जाएगा हमारा एल अल्फ़ा डेल्टा टी, और ये हो जाएगा आर टी एच एल अपॉन ए ई। तो हमने पहले भी इसको सॉल्व किया है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास थर्मल स्टेट आता है ई अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमको बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 गीगा पास्कल, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। अल्फ़ा है 12 इंटू 10⁻⁻6, और डेल्टी हो जाएगा 65 माइनस 50। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आता है 120 मेगा पास्कल। इस थर्मल स्ट्रेस का नेचर क्या रहेगा, कंप्रेसिव इन नेचर रहेगा, कंप्रेसिव इन नेचर, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब थर्ड केस है हमारे पास, द रॉड इज़ परमिटेड टू एक्सपांड बाई 6 mm। जब इसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ये यहाँ की जो सपोर्ट है, यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट है, तो थोड़ा सा एक्सपांड हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाता है, डेल्टा एल टी इतना, एक्सपांड होने के बाद ये कहाँ पे आ गया, ये इस पोजीशन पे आ गया है, ये वाले पोजीशन पे। तो इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एल टोटल डिफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 mm, 6 mm तक ये परमिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे डेल्टा एल टी का वैल्यू कितना हो गया, 6 mm, यहाँ तक ये 6 mm दिया हुआ है। तो इस केस में भी हमको पता है डेल्टा एल टोटल कितना होता है, डेल्टा एल थर्मल रिएक्शन के कारण प्लस डेल्टा एल ये किसके कारण होगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगा आर टी एच रिएक्शन के कारण। ये हमारा थर्मल एक्सपांशन हो गया, थर्मल डिफॉर्मेशन, ये हो गया मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। तो इसको हम जब सॉल्व करते तो हमारे पास सिग्मा टी एच का वैल्यू कितना आता है, एल अल्फ़ा
डेल्टा टी माइनस लैम्डा अपॉन एल इंटू ई। सभी का वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस आता है एल अल्फ़ा डेल्टा टी। एल है हमारा 15 इंटू 10⁻3, अल्फ़ा है 12 इंटू 10⁻⁻6। टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस लैम्डा का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 mm अपॉन एल हो जाएगा 15 इंटू 10⁻3 और इंटू क्या हो जाएगा ई 200 इंटू 10⁻3 मेगा पास्कल। तो इतने वैल्यू, इस वैल्यू को हमने पहले भी सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये कितना आया था, एल अल्फ़ा डेल्टा टी कितना आया था 9 mm। तो यहाँ पे सिग्मा टी एच हो जाएगा हमारा 9 mm माइनस 6 mm अपॉन 15 इंटू 10⁻3 इंटू 210⁻3। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आता है 40 मेगा पास्कल। इसका भी नेचर कैसा रहेगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, कंप्रेसिव इन नेचर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाना चाहिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अब कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं और क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं। तो यहाँ तक हमने थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे, इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।